नमस्कार दोस्तों। आज का सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स थर्ड और इसके अंदर आज हम लोग न्यूटन्स बैकवर्ड फॉर्मूले से एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। समझने के लिए वीडियो पूरा देखें और जो भी मैं यहाँ पर बोलता हूँ उसको भी ध्यान से सुनने की कोशिश करें। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है फ्रॉम डाटा गिवन इन फॉलोइंग टेबल। एक टेबल दी गई, इसमें डाटा दिया गया कुछ और लिखा हुआ है फाइंड द फंक्शन एफ एक्स यूजिंग फाइनाइट डिफरेंस मेथड। टेबल में एक्स की वैल्यू दी गई 0, 1, 2, 3 और एफ एक्स जो फंक्शन दिया 1, 2, 1, 10। जैसा क्वेश्चन दिया हुआ है वैसा पढ़ने के बाद अब इसको हम सॉल्व करेंगे, उसको आपको ध्यान से समझना है। हम यहाँ पर इसका सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूं, तो जैसा मैं बताता जा रहा हूं वैसा आपको फॉलो करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या लिख लेंगे, सॉल्यूशन लिख लेंगे। सॉल्यूशन लिखने के बाद यहाँ पर एक हमें हेडिंग डालना है, बैकवर्ड डिफरेंस टेबल। बैकवर्ड डिफरेंस टेबल लिख लेना, ऐसी हेडिंग डालना है। अब जो टेबल बनी हुई है इसको ही बनाना, लेकिन जी यहाँ पर कैसी बनी, ये हॉरिजॉन्टल साइड में बनी हुई, लेकिन इसको हमें खड़ा कर देना, मतलब वर्टिकल कर देना। तो एक्स हम कहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिख देता हूं मैं एक्स, और फिर x की जो वैल्यू है उसको लिख लेना है। जैसे कि 0 दिया है हमारा, 1 दिया है, 2 दिया है और 3 दिया है। इसके बाद इसको हमें बंद कर लेना है। फिर नेक्स्ट क्या दिया, एफ एक्स की वैल्यू दिए, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, एफ एक्स लिखेंगे ऐसा, और जो वैल्यू दी उसको लिख लेंगे 1, 2, 1, 10, ऐसा लिखकर हमें रख लेना। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें ध्यान से समझेंगे। इसके हम क्या करते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जहां तक भी निकल सकते हैं, क्या निकालते हैं हम, जो बैकवर्ड डिफरेंस निकालते हैं। जैसे फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस, सेकंड बैकवर्ड डिफरेंस, थर्ड बैकवर्ड डिफरेंस, इस तरह जहां तक निकल आते हैं। अब इसके कुछ ना कुछ पर्टिकुलर फॉर्मूले होते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं फॉर्मूले नहीं समझा रहा हूँ, डायरेक्ट बता रहा हूँ कि डायरेक्ट आपको कैसे निकालना है, तो आपको ध्यान से समझना है। इसके लिए यहाँ पर जो इतना लिखने के बाद हमें ऐसा एक सिंबल बना देना इस तरह का, इसको बोलते हैं बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। क्या बोलते हैं, बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर इसको बोलते हैं। तो जो पहला फर्स्ट जो होता है बैकवर्ड डिफरेंस, जो फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस होता है उसको कैसा, ऐसा सिंबल बना लेंगे, एफ बनाएंगे, एक्स लिखेंगे और ऐसा एन लगा लेंगे और इसको ऐसा बंद कर देंगे। सबसे पहले इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो वैल्यू जो निकालने का तरीका होता है उसको बड़े ध्यान से हमें समझना है। कैसे समझना है, जो सेकंड वाली वैल्यू होती है 2 यहाँ पर है, इसमें से इसको हमें माइनस कर देना। क्या करना है, इसमें से इसको माइनस कर देंगे। तो इसमें मैं यहाँ पर लिख भी देता हूं जिससे आपको अच्छी समझ में आए। यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 - 1 इक्वल कितना हो जाएगा, 1। इस तरह फिर इसमें से हम इसको माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, दोनों में से 1 - 2 इक्वल क्या हो जाएगा, -1। और सभी में करना है ऐसा, कोई भी क्वेश्चन का हो, कोई भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो, हमें इसमें से इसको घटा देना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 - 1 इक्वल क्या हो जाएगा, 9। इस तरह हमने यहाँ पर क्या निकाल लिया, फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस निकाल लिया मैंने। यहाँ पर भी अगर और वैल्यू लिखते जाए तो अब फिर मैं लास्ट में बताऊंगा। पहले हम फर्स्ट हो गया तो एक कब तक करते, जब तक कि सिंगल वैल्यू ना आ जाए। जैसे फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस हो गया तो सेकंड बैकवर्ड डिफरेंस के लिए हम क्या करेंगे, ये सेम सिंबल बनाएंगे। इसको क्या बोलते हैं हम, बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। और ये क्या हो गया, सिंगल था तो हम क्या निकाले हैं, सेकंड निकालना। सेकंड के लिए हम इस पे क्या स्क्वायर चढ़ा देंगे और एफ की जगह हमारा एफ रहेगा और ब्रैकेट के अंदर एक्स की जगह एक्स रहेगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एन लग जाएगा। और फिर से हम वैल्यू निकालेंगे। वैल्यू कैसे निकालते हैं, वही सेम तरीका है। इसमें से हम इसको घटाएंगे, इसमें से हम क्या कर रहे हैं, इसको घटाएंगे। तो पहले क्या है, -1 है और फिर ये 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पर -1 हो जाएगा क्योंकि इसको माइनस कर रहे हैं और दोनों जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर -2 हो जाएगा। फिर हमें क्या करना है, इसमें से इसको माइनस करना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9, ये क्या है 9, और सिर्फ ये माइनस इसलिए पहले माइनस लगेगा फिर माइनस लग जाएगा, ये माइनस है, -1 हो जाएगा। तो इस तरह माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 9 1 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इस तरह हमारा क्या सेकंड बैकवर्ड डिफरेंस निकल आया। फिर से इसको बंद करेंगे जब तक कि सिंगल हमारी वैल्यू ना आ जाए।
फिर से हम क्या निकालेंगे, थर्ड निकालेंगे, तो सेम का सेम सिंबल बनेगा, इस पर क्या क्यू चढ़ जाएगा, थर्ड है, एफ की जगह एफ रहेगा और ब्रैकेट के अंदर एक्स एन रहेगा। फिर इसमें से हम क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे, तो इसमें से इसको माइनस कर रहा है, 10 की जगह 10 रहेगा, माइनस लग जाएगा क्योंकि माइनस कर रहा है, ये पूरी वैल्यू माइनस में लिख जाएगी, -2 हो जाएगा, और इसको हम देखेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 12 हो जाएगा। अब सिंगल वैल्यू आ गई तो आगे हम इसके जो भी डिफरेंस निकाल रहे थे वो बंद कर देंगे। तो इस तरह हमारी ये कंप्लीट कौन सी बैकवर्ड डिफरेंस टेबल हो जाएगी। अब इसमें से हमें कुछ वैल्यू देखने पड़ते हैं, उन वैल्यू को ध्यान से समझेंगे हम, ठीक है। उसको मैं चाहे तो गोला भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर जैसे हम जो फॉरवर्ड मेथड थी उसमें हम फर्स्ट वाली वैल्यू देखते थे, इसमें मैं लास्ट वाली वैल्यू देख रहा हूँ। लास्ट वाली कैसी, जैसे यहाँ पर x लिखा हुआ है, तो जो हमारी xn की वैल्यू होगी कौन सी होगी, हमारी ये हो जाएगी। ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, xn की। मैं आगे लिख दूंगा या फिर यहीं एरो बना के लिख देता हूँ, ये क्या हो जाएगी हमारी xn की वैल्यू हो जाएगी। फिर जो 10 है ये हमारी जो वैल्यू होगी, ये ऊपर क्या लिखा fx, तो हमारी किसकी हो जाएगी, एफ एक्स एन की वैल्यू जाएगी। ध्यान समझते चलें, ये क्या है हमारा जो फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस है, इसकी जो वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पर कितना लिखा 9 है, तो हमारी कितनी हो जाएगी, ये ऑपरेटर लगा दें, एफ लगा दें और एक्स एन लगा दें। इस तरह यहाँ पर 10 है, ये वैल्यू किसकी हो जाएगी, ऑपरेटर एफ एक्स एन। इस तरह 12 ये वैल्यू किसकी हो जाएगी हमारी, ये जो यहाँ पर ऑपरेटर लिखा हमारा एफ एक्स एन। तो हमारी कौन सी वैल्यू होती है, सभी क्वेश्चन में बैकवर्ड वाली मेथड में लास्ट वैल्यू चुनेंगे, कौन सी, जो यहाँ पर हेडिंग डाली उसके अकॉर्डिंग। ये वैल्यू चुनने के बाद हम क्या करते हैं, जो एक इसका फॉर्मूला होता है जिसके आधार पर हमें क्या निकालना है, एफ एक्स की वैल्यू निकालना है। और एफ एक्स की यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं दी गई, तो यहाँ पर क्या बनेगी, इक्वेशन बनेगी। तो उस फॉर्मूले को समझ लेते हैं, जो फॉर्मूला इसका होता है उसको समझना बहुत जरूरी है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फॉर्मूला, न्यूटन्स बैकवर्ड फॉर्मूला, मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, उसको भी हमें ध्यान से बिल्कुल समझते हुए चलना है। इस फॉर्मूले को आपको याद कर लेना, क्योंकि जितने बार भी इस तरह के क्वेश्चन बैकवर्ड मेथड वाले सॉल्व करेंगे, फॉर्मूला कंटिन्यू यूज होगा। तो ये होती है फॉर्मूला, एफ लिख लें, एक्स एन लिख लें, फिर प्लस लगाएं, प्लस के बाद क्या लिखेंगे हम, यू लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यू। और हमारा क्या, जो हमारा ऑपरेटर का साइन है उसको बनाएंगे, फिर हम क्या लिखेंगे, एफ एक्स एन, बटे में इसका 1 भी लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 1, तो 1 का 1 ही होता है, इसलिए हम क्या करते हैं, इसके नीचे कोई भी वैल्यू नहीं लिख रहे। फिर हमारा यू के ये पहला वाला हो गया, मतलब जितने भी यहाँ पर जो हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड डिफरेंस तक निकाले हो, वहां तक इसको बढ़ाते हुए चलेंगे विद फैक्टोरियल। कैसे बढ़ाएंगे, जैसे कि यहाँ 1 का फैक्टोरियल हो जाएगा इसके नीचे, तो सेम वैल्यू आएगी, फिर हम यू की जगह यू ही रखेंगे, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, यू की जगह इसका u प्लस 1, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑपरेटर हो गए, कहाँ इसकी बात कर रहे हैं, 2 ऑपरेटर हो गए, और जो हमारा इसके साथ फैक्टोरियल लगाएंगे कितना, 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 1 फैक्टोरियल हो चुका था, और जो मल्टीप्लाई में करते वो हम कौन सा जो ऑपरेटर है हमारा उसी का मल्टीप्लाई कर देंगे, एफ एक्स एन। फिर हम प्लस लगाएंगे, प्लस के बाद हमारा u हो जाएगा, फिर ब्रैकेट के अंदर u प्लस 1 और सेकेंड ब्रैकेट के अंदर u प्लस 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कितने थर्ड वाला हम क्या डिफरेंस, थर्ड वाला बैकवर्ड डिफरेंस निकाल रहा है, कौन सा, ए वाला। इसके लिए यहाँ पर ये 3 वैल्यू हो गई ऊपर, तो नीचे कितना हो जाएगा, 3 का फैक्टोरियल हो जाएगा, और मल्टीप्लाई में क्या लिखेंगे, जो यहाँ पर दिया गया, q हो जाएगा एफ एक्स एन, ऐसा लिख जाएगा, और प्लस करके हम आगे इसको बढ़ा सकते हैं यदि आगे हमारे और डिफरेंस होते। अब बस हमें यहाँ पर कुछ वैल्यू चाहिए, जैसे कि u की वैल्यू चाहिए। अब u की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, तो u इक्वल टू होता क्या, इसका फॉर्मूला भी हमें याद रखना। तो यहाँ पर हम बड़े अच्छे से लिखेंगे, वेयर u इक्वल टू, फॉर्मूला होता है x माइनस एक्स एन अपन क्या होता है, h होता है। अब इसमें वैल्यू रखेंगे तो x की वैल्यू कोई नहीं दी है, क्योंकि यहाँ fx डायरेक्ट अकेला दिया है, x की fx इक्वल टू कुछ दिया होता तो हम उसको x की वैल्यू मान लेते। यहाँ पर x की वैल्यू दी तो x ही रहने दें, माइनस xn की वैल्यू कितनी दी, यहाँ पर देखा
3 दिए जो मैंने पहले ही यहाँ पर लिख दिए, 3 लिख दें। अब यहाँ पर एच क्या होता है, एच क्या होता है, जो हमारी एक्स टेबल दी रहती है, एक्स में एक्स, ये वाली टेबल दी जाती है, इसमें हम डिफरेंस देखते हैं। जैसे ये जो वैल्यू दी है 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, इस तरह पूरा दिया है, एक दूसरे में कितना डिफरेंस है। तो यहाँ पर सब में देख रहे हैं आप 1 का डिफरेंस चल रहा है, कितने का, 1 का डिफरेंस है ना। 1 में और 2 में देखेंगे तो 1 का डिफरेंस है, 2 और 3 में देखेंगे तो 1 का डिफरेंस है। तो 1 का डिफरेंस है तो एच इक्वल टू क्या हो जाता है हमारा, जो भी डिफरेंस होता है वह हो जाता है। इस तरह हमारा यू इक्वल टू क्या निकलेगा, ax माइनस 3 निकल आएगा। इसका यूज हम कहाँ करेंगे, जहां पर भी u लिखा होगा उसकी जगह यूज करेंगे। तो पुट कर देते हैं सारी वैल्यू हम। अब हमें सिर्फ वैल्यू पुट करना है, उसको सॉल्व करना। तो जो fx है उसकी जगह fx ही रहने दें, ऐसा लिख लें जैसा कहते हैं ऐसा। इक्वल की जगह इक्वल कर दें, और जो यहाँ का लिखा है fxn, इसकी वैल्यू हम पहले ही बता चुके क्या होंगी, जो देखो इसकी वैल्यू ये होगी, इसकी वैल्यू ओनली, हमने जो सर्किल मारे समझ लो, वो सर्किल मारे, ये सर्किल मारे, वो इस सब की वैल्यू है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सीधी डायरेक्ट वैल्यू लिख देंगे। जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है इसकी वैल्यू कितनी है, 10 है, 10 लिखने के बाद कायदे से प्लस u की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर देख सकते हैं ax माइनस 3, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाद x माइनस 3 लिखने के बाद अब यहाँ पर u की जगह लिख लिया। अब जो पूरा इसकी वैल्यू कितनी है यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी है, 9 है। तो मल्टीप्लाई में कितना लिख देंगे हम, 9 लिख देंगे। प्लस की जगह प्लस लगाना हमें, ऊपर u की वैल्यू कितनी है हमारी, x माइनस 3 है, और फिर दूसरे ब्रैकेट के अंदर x माइनस 3 और प्लस कितना है, 1 है, तो उसको भी हमें लिख देना है। सारी वैल्यू हमें लिखते हुए चलना है, सॉरी, हाँ ठीक है। और इसको क्या करेंगे, बंद कर देंगे। फैक्टोरियल कितना है, 2 का फैक्टोरियल है, 2 का फैक्टोरियल है, यहाँ पर हम देख रहे हैं तो 2 फैक्टोरियल ओपन कर दे, 2 इंटू 1 हो जाएगा। मल्टीप्लाई में कितना है जी, यहाँ पर सेकंड डिफरेंस, बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर है, सेकंड का मतलब कितना है, यहाँ पर 10 की वैल्यू दी गई, तो यहाँ पर फिर से हम कितना कर देंगे, 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस करेंगे। वैल्यू हम वही रखना है, u की जगह x माइनस 3, दूसरे ब्रैकेट के अंदर x माइनस 3 प्लस 1, फिर तीसरे ब्रैकेट के अंदर x माइनस 3 प्लस 2, पूरा इसके अंदर फैक्टोरियल ओपन कर देंगे। 3 है यहाँ पर, 3 इंटू 2 इंटू 1, ये फैक्टोरियल मैंने ओपन कर दिया है, इंटू ए जो इसकी वैल्यू कितनी है यहाँ पर देख रहा है 12 है, तो 12 रख देंगे हम। बस इस सारी वैल्यू करने के बाद हमें सिर्फ इसका सॉल्यूशन निकालना। सॉल्यूशन हमें लगता है सबको निकालना आता होगा। 10 की जगह 10 कर दें, प्लस की जगह प्लस कर दें, इसका इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, फिर इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर हो जाएगा 9x माइनस 27 हो जाएगा। फिर हमारा क्या होगा जी, हाँ माइनस 27। नेक्स्ट क्या करेंगे, 2 दिख रहा है, 2 से 10 कैंसिल करेंगे तो कितना 5 आ जाएगा। तो ये यहाँ पर क्या प्लस की जगह प्लस कर दें और 5 लगा दें, और जो इक्वेशन यहाँ पर बनेगी इन सबको एक दूसरे में मल्टीप्लाई करके, क्योंकि ये तो क्या हो जाएगा x माइनस 2 हो जाएगा, क्योंकि 3 में से बन जाएगा, तो इन दोनों को जो मल्टीप्लाई करके जो हमारी वैल्यू आ रही है वह मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। ये आ रही है हमारी एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इतनी वैल्यू आ रही है। फिर प्लस लगेगा यहाँ पर, इस तरफ क्या आ गया, देखो यहाँ पर 12 है, तो एक बार इससे करेंगे तो 4 जाएगा, फिर 2 से करेंगे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, इसलिए नीचे की सारी वैल्यू खत्म हो जाएंगी। 2 हम कहाँ लगा देते हैं, आगे लगा देते हैं। फिर ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू बच रही है उसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, x माइनस 3 हो रही है, एक ब्रैकेट के अंदर क्या हो रही है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ये वैल्यू यहाँ पर आ रही है। अब इसको हमें सिर्फ सिंप्लीफाई करना। सिंप्लीफाई करने का मतलब है इसका पूरी इक्वेशन मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 का भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो इक्वेशन बनती है उसको मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ध्यान से देख लें। ये हो जाएगी 9x माइनस 70 प्लस 5x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 30 प्लस 2x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6x स्क्वायर प्लस 18x प्लस 18x माइनस 12, ये हमारा पूरा एक इक्वेशन बनेगी। इस इक्वेशन में हमें क्या करना है, x को x के साथ माइनस या प्लस करना,
एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के साथ माइनस प्लस करना, क्यू को क्यू के साथ माइनस प्लस करना। तो जो फाइनल इक्वेशन आ रही है हमारे अकॉर्डिंग वह आ रही 2x3, यहाँ पर आप देख सकते हैं 2x3 लिखा है क्योंकि क्यू दूसरी वैल्यू नहीं है। फिर हमने क्या रखा है यहाँ पर -7x²। अब 7x² कैसे निकाल, तो 5x² हो गया एक। फिर यहाँ पर हम देखेंगे 6x² एक हो गया, फिर देखेंगे फिर 6x²। ये दोनों हमारे कैसे होंगे, जुड़ जाएंगे, कितने हो जाएंगे 12x² हो जाएंगे। 12x² माइनस के हैं और 5x² प्लस के हैं, तो ये घट जाएंगे, तो हमारे कितने बचेंगे -7x²। फिर हमारा क्या प्लस जो हमारे अकॉर्डिंग आ रहा है वह आ रहा है 6x आ रहा है। अब 6x वाली वैल्यू देखेंगे, जैसे कि 9x हो गया, 25x हो गया, और हमारा 4x हो गया, और 18x हो गया। इस सारे हम एक दूसरे में प्लस माइनस कर लेंगे, जैसे मैंने x² का बताया, तो हमारे पास 6x बच जाएगा, और प्लस क्या बचेगा यहाँ पर 1 बचेगा, है ना। ये क्या है, ये कैसे निकलेगा, 12 देखेंगे हम, 13 देखेंगे और 17 देखेंगे। ठीक है, ये कितना है -17, ये भी -112 है, 12 है, तो हमारे 29 हो जाएंगे, माइनस के होंगे, प्लस का कितना है यहाँ पर 30 है, तो हमारा कितना बचेगा, प्लस का 1 बचेगा। तो ये हमारी एफ एक्स इक्वल टू इक्वेशन फाइनल बन जाएगी, यही हमारा आंसर होगा। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।